जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि हमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समय से ना मिलने के कारण हमने वीडियो समय से नहीं आप लोगों को प्रोवाइड करा पाए, लेकिन हमें क्वेश्चन अब जो है बच्चों के द्वारा मिल चुके हैं, जिसको हम आप लोगों तक फुल रिव्यू के साथ पहुंचाने जा रहे हैं। साथियों, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम एनालिसिस है एसआई का। तो चलिए साथियों, वीडियो में देर न करके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हुए थे साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे 2001 की बात करें तो लता मंगेशकर को यहाँ पर 2001 में जो है भारत रत्न अवार्ड से जो है इनको नवाजा गया था। तो भारत रत्न अवार्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वहीं पे लता मंगेशकर को जो यहाँ पे 1999 में पद्म श्री विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट को आपको याद में रखना है। और साल 1989 में उन्हें जो है भारत सरकार की ओर से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, किसी भी तरह आपका क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे। तो ये पल्लव राजवंश से इनका संबंध था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पल्लव राजवंश हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव के राजा थे। यहाँ पे उनका शासन काल जो था यहाँ पे 600 ईस्वी से लगभग 630 ईस्वी तक यहाँ पे इनका शासन काल था। और ये विष्णु सिंह के ये पुत्र थे और ये उत्तराधिकारी भी थे। महेंद्र वर्मन जो थे ये प्रथम कला और साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण के लिए ये जाने जाते। उनको जो है उनके शासनकाल में मल्लमपुरम, जिसे हम महाबलीपुर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने वहाँ पे चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए थे। मतलब मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पर चट्टानों को काट कर। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास जो है यहाँ पे प्रसन्न नाटक लिखा था। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो होता है ये बिना बंधुआ मजदूर के किसने किया था। तो ये रुद्रदमन प्रथम ने किया था। लगभग 150 ईस्वी में ये किया गया था। तो रुद्रदमन प्रथम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है किस ईस्वी में ये किया गया था। तो लगभग 150 ईस्वी में यह किया गया था। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रार्थना जो समाज की स्थापना कब और किसने किया था। तो ये आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। तो ये आपको आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, जो कि आज की डेट में आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के पुस्तक के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे। इनके द्वारा जो है 1858 से 1859 ईस्वी में लिखा गया था। और यह एक बंगाली भाषा में इनका नाटक जो है लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था। तो ये ढाका, जहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पे ये लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो दीनबंधु मित्र होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 32 के बराबर है। तो यहाँ पे अनुच्छेद आपका जो होगा आर्टिकल 20 मतलब 226 आपका 32 के समान होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आर्टिकल जिसे हम कहते हैं 226 अनुच्छेद 32 के समान ये नहीं है। यहाँ पे आपका ये 32 के समान नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 226 हो जाएगा। लेकिन यह भी एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पे आपको बता दें कि जिसके तहत उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए रेट जारी की जाती है। यहाँ पे रेट जो है अधिकारों की रक्षा के लिए रेट जारी की जाती है अधिकार के लिए। और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है अधिकार देता है। यहाँ पे ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था कि लठमार होली जो होती है ये किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये लठमार होली जो होती है ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में, जो कि बरसाना और नंदगांव में ये मनाई जाती है। तो बरसाना आपके ऑप्शन में दिया था, तो आपका राइट आंसर बरसाना हो जाएगा, जो कि मथुरा ज़िले में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। लठमार होली जो थी ये राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक में मनाई जाती थी। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे ये पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना और पहले गोल्फ क्लब कौन सा था। तो यहाँ पे रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है, जो कि हमने आपको ये करा दिया था सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे रॉयल क्लब कोलकाता ये गोल्फ, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1829 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और पुराना गोल्फ क्लब के यहाँ पे बना था। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था आज की डेट में एसआई में कि बिहार किसान सभा कब बनी थी। तो ये बिहार किसान सभा जो थी, ये बिहार किसान के सभा की स्थापना जो थी ये 1929 में बनी थी। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर 1929 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो थी ये किसने की थी, तो स्वामी शाहजहाँ जो थे ये शाहजहाँ नंद ने सरस्वती ने की थी। तो इसका मकसद क्या था, तो मकसद यह था किसानों की शिकायतों को संगठित करना था, जो कि जमींदारों के कब्जे में अधिकारों को अत्याचार से परेशान करते थे। तो यहाँ पे इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1929 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पंडित विश्व मोहन जो थे, ये पंडित विश्व मोहन भट्ट को किस आइटम के लिए ग्रामीण पुस्तक दिया था, ग्रैमी पुस्तक, ग्रैमी पुरस्कार। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है साथियों, माफ़ करना। ग्रैमी पुरस्कार जो था ये दिया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटिंग बाय द रिवर इज एन एल्बम। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भट्ट ने यहाँ पे 1993 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के। तो यहाँ पे 1998 में पद्मश्री इनको मिला था और 2002 में पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ था। 17 में प्रदान किया गया था, सारे दोनों इनके पास मौजूद थे। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में दलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस, मतलब कि दालों का, यहाँ पे खाने वाले चीज़ की बात करें, दालों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो पहला आपके पहले नंबर पे जो था वो राजस्थान था, वो जो कि यहाँ पे हट चुका है। पहले नंबर पे आपका जो यहाँ पे आ गया है वो मध्य प्रदेश आ गया। आपके ऑप्शन में यदि दिया था तो आपके ऑप्शन से यहाँ डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में या मध्य प्रदेश दिया था या तो महाराष्ट्र। तो आपके ऑप्शन में यदि मध्य प्रदेश दिया था तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश नहीं दिया होगा तो महाराष्ट्र जरूर से ज़रूर था। तो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि कौन इसमें से आपके ऑप्शन में था। तो दोनों ही ऑप्शन आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इनमें से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नमक को यदि हम पानी में घोलते हैं तो ये हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका नमक को पानी में घोलना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया ये नहीं होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें कि रिडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नमक को पानी में घोलने में किसी भी परमाणु की ऑक्सीजन जो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता और इसलिए यह हो जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो ये कारण है आपका रिडॉक्स अभिक्रिया ना होने का। तो नमक और पानी को हम घोलते हैं तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा नमक और पानी हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत में जो है अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा जो यह
जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये उसके तहत के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम ही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1973 से लेकर 1972 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1972 से 1973 ये आपका राइट आंसर होगा। इस परियोजना के निर्देशक कैलाश सकल हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है आपसे। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट मतलब हाथी की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी जो है 1992 में की गई थी। और इस योजना के शुरुआत पर्यावरण वन्य जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत यहाँ पे की थी, इस योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे क्या पूछा गया था कि 2021 में टाइम जो होता है, टाइम मैनेजमेंट के किस भारतीय को फीचर किया गया था। तो फीचर किसको किया गया था, तो 15 सितंबर यहाँ पे हमें सही से क्वेश्चन, या आप लोग कमेंट करिए ये क्वेश्चन यही था या फिर दूसरा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे इससे कुछ रिलेटेड हमने फैक्ट को आप लोग बता दे रहे हैं। 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित टाइम मैनेजमेंट द्वारा वर्ष 2021 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली जो थे व्यक्तियों की सूची में आपका जो यहाँ पे ये जो है टाइम द मोस्ट इन्फ्लुएंस जो होता है यहाँ पे आपका पीपल ऑफ 2021 जारी की गई थी। तो यहाँ पे ये आपका याद रखना है ताकि आपके क्वेश्चन में दोबारा पूछ सके तो आप लोग जवाब दे सकते। तो मैंने जो मैगजीन होता है इसके द्वारा सूची की प्रयत्नी जो होता है टाइम्स आर्टिस्ट जो होते हैं लीडर्स और इन्वेस्ट एवं आइकनॉक्सिक जो होता है आइकॉन से श्रेणी में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे आपको ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन को आपको टाइप करके कमेंट में ज़रूर बताना है क्वेश्चन यही था या फिर कुछ और, आपको सही सही क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2023 तक तमिलनाडु के सीएम का कार्यभार किसने संभाला था। तो यहाँ पे वर्तमान के सीएम बात कर लें, स्टालिन यहाँ पे जो थे, यहाँ पे इन्होंने कार्यभार को संभाला था। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे साथियों। तो यहाँ पे चलिए हमारा यहाँ पे आकर हमारा क्वेश्चन जितने भी थे समाप्त होते हैं हमें, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। जितने भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं उनका हम एनालिसिस इस तरह से आपको करा देते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।